सत्संग जो की बात शुरू करते हैं। संतों ने के बारे में जब भी जिक्र आता है, आम तौर पे संत जो हैं वो प्यार वाली भाषा प्रयोग करते हैं। हमें समझाने के लिए वो प्यार वाले रास्ते और प्यार वाली भाषा का ही उपयोग करते हैं कि हमारी थोड़ी समझ को बढ़ाया जा सके और हम वो गलतियाँ ना करें, जो हम लगातार कई जन्मों से करते आ रहे हैं। इसलिए संतों की भाषा कभी-कभी बड़ी कड़वी हो जाती है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी भाषा का प्रयोग करने का के लिए गुरुदेव ने फरमाया कि अगर अगर ये जो समय है, ये समय बड़ा कठिन है और लोगों का बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है कि लोग अभी भी अपनी अपने होश में नहीं आए हैं, जागे नहीं हैं, जिसको जन्मों-जन्मों से हमारी एक यात्रा चली आ रही है और उसमें हम सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम सेम गलतियाँ दोबारा-दोबारा करते हैं। आपने अगर किसी शराबी को देखा हो, तो वो एक ही टाइप की मिस्टेक, वही चीज़ें बार-बार एक ही टाइप के काम को बोलता रहता है या कोई शब्द ले लेगा, वो उसी चीज़ को दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा। तो ऐसे ही और लोगों के मतलब जो भी वो बोलते हैं वो लोग, वो हमेशा रिपिटेटिव होता है और गलतियों की हम अपनी अगर जीवन को देखें, जो हमने हज़ारों, लाखों जन्मों की यात्रा की हुई है, उन सब में भी हमने बहुत सारी गलतियाँ रिपीट करी हैं। आप सोच के देखिए, जिस जिस अवस्था में भी आज आप हैं, क्या धन की लालसा आज हमें है, तो पिछले जन्म में नहीं थी क्या? उससे पिछले जन्म में नहीं थी क्या? उससे पिछले जन्म में नहीं थी? आपको लगता है कि हम ये जो आज हम कर रहे हैं, ये हमने काम कभी नहीं किया? ऑलमोस्ट हर जन्म में सिमिलर स्टोरी होती है। सिमिलर टाइप की हरकतें, सिमिलर टाइप की गलतियाँ हम रिपीट करते हैं। हम अपनी गलतियों से बहुत कम सीखते हैं। कई बार हम लोगों के लाइफ पैटर्न जब रिव्यू करते हैं, तो आज आप लगभग वैसा ही जीवन जी रहे होते हैं, जैसा आपने पिछली बार जिया होता है। लगभग वैसा ही। घूम फिर के वही संसार के काम-धंधे, वैसी ही चीज़ें, वही डिमांड। देखिए लगभग वही बचपन सबका वैसे ही दुखों के साथ बीतता है। शायद ही बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनका बचपन बड़ा सुख में और आनंद में बीता होगा। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, उस समय की भी अवस्था दुखद ही होती है। अगर देखें तो अंततः जो पढ़ाई-लिखाई, कहाँ कोई खुशी लगती है क्या पढ़ाई-लिखाई करके? जैसे बच्चे को कितनी हमें लगता है कि बचपन में बड़ी पिटाई-विटाई करके ही भेजा जाता था लोगों को स्कूलों में। जहाँ तक हमने 2 लोगों को देखते हैं, खैर हम इतने शरीफ बच्चे थे, इतना तो नहीं थी गड़बड़, लेकिन आम लोगों को देखते हैं ना, तो बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं। ज़बरदस्ती कर-कुरा के माँ-बाप उनको भेज रहे होते हैं। क्या आपको लगता है बचपन बड़ा सुखदायी था? आज हम अगर बचपन को याद करते हैं ना, हमें लगता है कि आहा! बचपन क्या बचपन, मज़ेदार था। सच में एक बच्चे की अवस्था को आप देखें तो लगता है कि बचपन बड़ा सुखदायी था? ज़रा किसी बच्चे से पूछ कर देखना कि बचपन बड़ा सुखदायी है क्या? क्या लगता है आपको, क्या जवाब आएगा? वो बोलेगा बड़ा मज़ा आ रहा है जीवन में। नहीं, वो लोग कहाँ है वो, और देखो बच्चे हमेशा अगर एन्जॉय कर रहे होते हैं उस जीवन को अपने टाइम को, उनको लगता है कि मतलब बड़े हो जाएँ ना ज़्यादा अच्छा है। बचपन भी कोई जीवन थोड़ी है, बचपन में कितनी बुरी हालत है। कोई भी अपनी चीज़ कोई पूरी नहीं कर सकता। जो कहो माँ-बाप ने जो करना है वही तुमने करना है। तो तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ नहीं है, अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो करना है इन्होंने करना है। तो बचपन आज हम बेशक कहें कि वो दिन बड़े अच्छे थे, स्कूल में रहते थे, अपनी मर्ज़ी से मस्ती करते थे, खाना-पीना कोई टेंशन नहीं, सब ऐसा अच्छा लगता था। लेकिन उस समय क्या अच्छा लगता है? एक बच्चे से पूछ के देखो, बच्चे हमेशा बड़े होना चाहते हैं और बड़े हमेशा बच्चे होना चाहते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम हमेशा जहाँ हैं हम खुश नहीं हैं, हम वहाँ से दुखी हैं, परेशान हैं। ये दुखों का दुखों का ही घर है। बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज बेशक आप जो मर्ज़ी कह लें,
इसी तरह से दूसरे के ऊपर विरोधाभास बना रहता है। अब इसके बाद टीनेज में पहुंच जाते हैं, टीनेजर की इतनी समस्याएं हैं कि पूछो मत। आप जरा याद करके देखो वो टाइम कितना डिफिकल्ट हुआ करता था। अब कहते हैं कि वो जो वो जो मतलब वो जो एज थी कितनी मजेदार एज थी, कैसे खुशी होती थी, कैसे चार्म होता था। कहाँ चार्म होता था? जरा याद करके देखो, कौन-सा चार्म होता था? लगभग सारे ही लोगों का वो दुखद समय बीता है। स्कूलों में, कॉलेजों में एंट्रेंस के लिए तैयारियाँ करना और कॉलेज के एग्ज़ाम के दिनों में क्या हालत हुआ करती थी। कहाँ अच्छा होता है? हमें लगता है थोड़े टाइम के बाद ना जिस चीज़ के बारे में स्टोरी सुनानी पड़े ना, हम उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी सुनाते हैं। हमें लगता है कि जब स्टोरी ही सुनानी कौन जाके देखेगा? तो अपनी तरह गुडी-गुडी सी पिक्चर क्रिएट करो ताकि सबको अच्छा लगे। ऐसे ही हम बड़े इस मामले में हम बड़े चालाक हैं और खुद को धोखा देना जानते हैं। किसी और को तो क्या कहना है? और सारे अपने आप को एक अच्छा दिखाने में एक हम अपना एक अच्छा रूप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से हम बहुत दुखी होते हैं। आप ही बताएँ, अपने अगर मन की अवस्था को देखें, तो कहते हैं कोई तो तन से दुखी, कोई चित उदास, एक-एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। मतलब अगर कोई तो शरीर से दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है, कोई मन के कारण दुखी है, कोई कोई किसी कारण से तो कोई किसी कारण से, किसी को किसी को अच्छी गृहस्थी नहीं मिली, पत्नी या पति नहीं मिला, वो दुखी हैं। किसी को पति या पत्नी मिल गए हैं, वो दुखी हैं। ज़रा सारे संसार से हालत देखो, बच्चे जिसके नहीं हुए वो दुखी हैं, जिसके हुए हैं वो दुखी हैं। कहाँ चैन मिलता है, कहाँ सुख मिलता है? इस संसार की हकीकत को ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है और फिर ऐसी अवस्था आ जाती है, अंततः मौत आके पकड़ लेती है और फिर मौत में तो हालत क्या खराब होती है, वो तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मौत के लिए तो जब यमराज सिर पे आकर खड़ा हो जाता है, तो उस समय में हालत बहुत ही खराब होती है। बात को सिर्फ समझाने के लिए मैं कोई डराना या ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन सच में किसी की मृत्यु की अवस्था अगर आपने देखी हो, तो कोई क्या क्या लगता है आपको? क्या बड़े सुखी होते हैं उस समय? सारी ज़िंदगी के दुःख उस समय इकट्ठे जो है ना, एक साथ आकर पीड़ा देते हैं और बहुत खतरनाक होती है। संत सहजो बाई जी के लिखते हैं कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एकसार। मतलब 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे ना, जितना दर्द होता है ना, वैसा दर्द मौत के समय में होता है। क्योंकि शरीर छोड़ना छोड़ना कोई आसान नहीं है, बड़ा खतरनाक मामला है। हमने शरीर के साथ जो जो जोड़ है ना, वो बड़ा पक्का है, बड़ा गहरा जुड़े हुए हैं हम, अलग कहाँ हैं। जैसे कच्चा नारियल होता है ना, बस ऐसे ही। कच्चे नारियल का जो अंदर का जो मलाई टाइप होती है, वो बाहर के खोल के साथ बिल्कुल पक्की जुड़ी होती है ऐसे। उसको अगर उसको अगर निकालना पड़े उस मलाई को, तो नारियल को बिल्कुल काटना पड़ता है, तब जाके उससे वो अलग होता है, ठीक है? तो एक बार एक बार इस बात को समझ लें कि अगर अगर संसार से सुखी होकर जाना है, कम से कम जो जीवन अभी तक बीत रहा है वो सुखी हो और अंततः मौत सुखदायी हो। मौत सुखदायी का मतलब क्या होगा कि जो टास्क हम करने के लिए आए थे, वो टास्क हम कंप्लीट करके जाएँ। अब सोचिए, क्या श शादी हो जाना, बीवी-बच्चे हो जाना या बहुत धन कमा लेना, क्या ऐसा सारी चीज़ें आपके पास हो गई, लगभग सारी चीज़ें मान लो आपने सभी अचीव कर ली, क्या आप अंत में बड़े सुखी मरेंगे? आप सोचिए, क्या बड़ा सुख होगा अंत में कि वाह! वाह! बस अब तो सब पा लिया। किसी को भी आपने देखा हो संसार में जो कहे कि भई मैंने बड़ा आनंद में जिया हूँ और बस आनंद में मर रहा हूँ। देखा है कभी किसी को? हाँ जी, किसी को देखा है क्या सुखी? हाँ या ना? लोग स्क्रीन पर ही नहीं आते, आधे लोगों की तो 90% लोगों की तो स्क्रीन ही बंद होती है। चलो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सुखी तो कोई भी नहीं दिखाई देता, राइट? एक बार इसको अच्छे से समझते हैं और अपने मन की हालत भी देखते हैं, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अब
जो डेथ वाली जो बात है ना, जरा एक बार मैंने मैंने मेरी शुरू से इस मामले में थोड़ा गंभीर सा स्वभाव रहा है, और मैं इस बारे में थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ अभी। लाइफ से ज़्यादा ना इस बात में ये लगता है जानना कि लोग आखिर अवस्था में, अंतिम अवस्था में कैसे गए? क्या वो खुश थे? जब कंक्लूज़न हुआ जीवन का, क्या वो जीवन के एंड में खुश थे? क्या वो आनंदित थे? आपने कभी किसी के बारे में सुना है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बंदा गया और वाह, 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 वाह! बस कमाल हो गया। मैंने अपने श जहाँ मैं रहता था वहाँ पर, मतलब 1-2 लोगों की ना, वो जैसे ढोल बजते हैं शादी जैसे ढोल मृत्यु के समय में बजते हैं, 1-2 लोगों का मैंने सुना। तो मैंने पूछा था कि भई क्या ये ढोल किस बात के बजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये 100 उम्र पार कर गया है, बस इस बात के ढोल बज रहे हैं। अब बाय चांस, मतलब वो मेरे को शौक इस बात का, बस समझ सी थी शुरू से, वैराग्य इतना गहरा था कि बस, तो वहाँ फिर उसके जो ढोल बजने थे जिसके मृत्यु पर, तो मैंने उनके रिश्तेदारों से भी फिर पता किया कि भई जो दादाजी जो गए हैं, इनकी क्या अवस्था थी? मन में क्या चल रहा था? आपको क्या लगता है? कहते कुछ नहीं जी, डरे हुए थे बड़ी बुरी तरह से। ऐसा लगता था कि बस कुछ कोई चीज़ है जो उनको दिख रही है और वो डर रहे हैं, डरे हुए थे। फिर ढोल काहे को बजा रहे हो फिर तुम? बात सोचने की है भई, अब तुम, जो व्यक्ति गया है और वो दुखी होकर गया है, तो डेफ़िनेटली वो फिर ढोल किस किस बात के बज रहे हैं? लेकिन नहीं, वो परंपरा है। अब परंपरा में दिखाने में तो आप कैसे भी कर ले, बिल्कुल वैसे जैसे फ़ेसबुक पे आप अपनी फ़ोटो डालते हो, तो अपने आप को बड़ी-सी स्माइल करके दिखा के डालते हो, राइट? अपनी कहीं पे भी वो लेते हो, सेल्फ़ी लेते हो, तो बड़ी-सी स्माइल के साथ लेते हो। लोगों को दिखे कि मैं बहुत मज़े में हूँ। सारे ही दूसरे लोगों को यही दिखाते हैं कि मज़े में हैं, लेकिन वास्तव में किसी से भी दिल का हाल पूछ लो, तो इतने मोटे-मोटे दुःख लेकर बैठे हुए हैं कि पूछो मत। तो इसको थोड़ा-सा विचार करने की ज़रूरत है। अब मौत के समय के बाद जो है ना, संत सहज भाई जी एक ना बड़ी अच्छी पिक्चर क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम बात करते हो ऐसी, कहते कोई कहे भज राम ही रामा, सहजो कहे कौन अब कामा। मौत के समय में लोग बोलते हैं, राम बोल, राम बोल, राम बोल, अब राम बोल। बाबा उसको बोलते थे, वो पड़ोस में किसी की जब डेथ हुई थी, तो बोलते हम लास्ट में उसको बोलते राम बोल, मुँह से राम ना निकले, तो काहे को राम निकलेगा भाई? ज़िंदगी भर कभी राम बोला होगा तो मिल निकलेगा मुँह से, और मुँह से बोलने की हिम्मत कहाँ है? मुँह के अंदर तो झाग आई पड़ी है, हालत खराब हो रही फिर उस बंदे की। तो लास्ट का जो टाइम था ना, वो उन्होंने बड़ा मेरे को ऐसा बार-बार सुनने को मिलता था, तो बड़ा बचपन से ये चीज़ें, जैसा भाव होता है वैसे ही स टाइम मिलता है। तो पहले अगर परमात्मा को जपा होता, तो फिर काहे को इस समय परेशान होता? कहते हृदय रखता राम संगाति, तो रक्षा अब सब बन आती। अगर हृदय में परमात्मा को बिठाया होता, तो इस समय परमात्मा आता ना रक्षा करने के लिए। आगे स्यूँ अभ्यास जो रहता, तो अब मुख स्यूँ हरि हरि कहता। अगर पहले प्रयास किया होता, तो इस समय तेरे मुँह से राम राम निकलता, फिर अपने आप निकलता। तन की पीड़ा सब मिट दा जाती, जम की तोपै कहाँ बसाती। फिर तन शरीर की पीड़ा भी मिट जाती, और यमराज का डर फिर काहे को सताता, काहे को सताता। राम राम मरते तू कहता, जो आगे सो कहता रहता। अगर पहले कहा होता, तो अंतिम समय भी राम का नाम ही निकलता मुँह से, और क्या होता। जे तैं मन दिया कुटुंब के साथा, हो बैठा घर बाहर ना था, अपना किया भुगत रे जिया, जो गुरु पूरा ढूंढन किया। अब तू भुगत, अब क्या बोले। अगर जीवन में कोई प्रयास किया होता, तो फिर कुछ मिला होता। अब कहाँ से मिले? अब मौत के समय में कैसे मिले? तो वहां आगे की भी स्टोरी फिर वो बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बात सिर्फ यहीं पे खत्म हो गई। वो बोलते हैं, पकड़ पकड़ बांध जम कै चले, धर्मराज के पास कई बार आ गए गए 56 जहां तिरास। कई बार धर्मराज के पास बांध कर ले जाया जाता है, और अनेक तरह की वहां पर पीड़ाएं दी जाती हैं, तकलीफ दी जाती हैं, क्योंकि शरीर छोड़ना कोई नहीं चाहता। जब जब ना, जैसे मैंने नारियल का उदाहरण दिया, अगर कोई नारियल को अलग करना चाहे, तो सच में वो गिरी को निकालना पॉसिबल नहीं है, तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर से जब इस देह को निकलना होता है, तो बड़ी पीड़ा होती है।
बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि जाना नहीं चाहता कोई भी। कहाँ जाना चाहता है? इतनी भयंकर पीड़ा होती है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मृत्यु के समय ऐसी पीड़ा जैसे हजार बिच्छुओं का डंक लगता है। तो जरा विचार करने की बात है, कोई उस समय को कैसे सुखद बनाया जाए, कैसे इसका अभ्यास किया जाए, शरीर के अंदर रहते हुए ही थोड़ा परिपक्व हुआ जाए, थोड़ी मैच्योरिटी आई जाए, थोड़ी बात को समझा जाए और अपने आप को यहीं रहते रहते अलग किया जाए। इस शरीर के भीतर रहते हुए इस शरीर से अलग होने का अभ्यास किया जाए। इसको जरा समझ के चलना। 2-3 लेवल पर हम बंधे होते हैं। एक शरीर से बंधे होते हैं, एक विचारों से बंधे होते हैं और एक फीलिंग के साथ बंधे होते हैं। शरीर का बंधन क्या है? शरीर के साथ हम अटैच हैं बुरी तरह से। अब कहीं पर भी चोट लगी तो कहें मुझे चोट लगी। हम आइडेंटिफ़ाई हो चुके हैं, ये मैं और ये मेरा शरीर। हम उसके साथ बिल्कुल एक रूप हो चुके हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कभी अलग करके देखा है अपने आप को इस शरीर से? कभी अलग रूप में पहचाना है कि ये शरीर और ये मैं, कभी देखा है? ज़रा इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल अलग मामला है। दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, शरीर और हमारे बीच में और शरीर के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं अगर बिजली और पंखा, इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है ना, बिजली और पंखा, बिजली पंखे को घुमाती है, चलाती है, बिजली के कारण पंखा चलता है या बल्ब जलता है, लेकिन पंखे का बिजली का आपस में कोई मेल नहीं है। पंखा विज़िबल है, दिखता है, बिजली दिखती नहीं है, लेकिन चलाती तो वही है। अब इसी बात को थोड़ा-सा गहराई से समझते हुए, जैसा बिजली और पंखे के बीच में जो मेल है, वैसा ही हमारी सोल का, हमारा इस शरीर के साथ मेल है। लेकिन अगर बिजली हर समय अब दिखती बिजली नहीं है, इसलिए हम किसको देखते हैं? पंखे को देखते हैं। तो पंखा, पंखा, पंखा करते बिजली को भी ये गलतफ़हमी हो जाए कि मैं पंखा ही हूँ। लोग कहते हैं बिजली चली गई, पंखा चलता है तो लोग कहते हैं बिजली बिजली आ गई। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। वो बिजली कहाँ जाती है और कहाँ आती है, आप सोचिए। पंखा चलते हुए दिखता है, अगर पंखा घूम रहा है तो ठीक है, हाँ, बिजली आ गई और पंखा बंद हो गया तो बिजली चली गई। हम ऐसे ही बोलते हैं आम भाषा में। बस ऐसे ही खेल गलती से हमें धीरे-धीरे यही आइडेंटिफ़िकेशन हो जाता है। हमें ये आइडेंटिफ़िकेशन हो जाता है और ये आइडेंटिफ़िकेशन क्यों ना हो? बचपन से हमें इसी बात की आदत तो डाली जाती है। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछो ना कि तुम कौन हो? आम तौर पे ये बच्चे लोग अपने बारे में थोड़ा सजग होते हैं। मुझे अच्छे से याद आता है, बच्चों से मैं किसी पड़ोस के यहाँ के किसी बच्चे से वो कर रहा था। वो ना बार-बार अपने आप को ऐसे रेफ़र करता है, जैसे उसको उसको घर में बेबी बुलाते हैं, बेबी तुम कैसे हो? ऐसे करके तो वो बेबी, तो किसको भूख लगी है? बेबी को भूख लगी है। बड़ा अजीब लगता है भई बेबी कौन है? तुम कौन हो? तो कहता है ये बेबी को भूख लगी है, बेबी को टॉफ़ी चाहिए, बेबी को ये करना है, बेबी को बाहर जाना है। बेबी मतलब कौन? वो अपनी ही बात कर रहा है, लेकिन अपने आप को ऐसा कर रहा है जैसे थर्ड पर्सन हो। तो उसके उसके अंदर कहीं न कहीं एक गैप है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये बेबी है, लेकिन मैं नहीं हूँ। एक बच्चे को कहीं न कहीं एक समझ है, क्योंकि वो अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह बात करता है। अ, राम हमारे यहाँ जो एक स्वामी रामतीर्थ हुए हैं, वो भी अपने आप को इसी तरह से बात करते थे। स्वामी रामतीर्थ तो कहते हैं, आज राम बाज़ार गया। बाज़ार गया मतलब भई मैं बाज़ार गया। वो अपने आप को बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे, आज राम बाज़ार गया। अच्छा, तो लोग बात करते तो बड़ा अजीब, लोग उनसे बात करते बड़ा अजीब-सा लगता है लोग, क्योंकि हमेशा वो थर्ड पर्सन की तरह बात करते, भई राम वहाँ गया। अच्छा, आज ना राम वो जाते-जाते ना राम गिर पड़ा। लोग हँसे, खूब हँसे, मैं भी हँसा। यार किसकी बात कर रहे हैं ये? हू ही इज़ टॉकिंग अबाउट? ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो अपनी बात कर रहे हैं। आज राम गिर पड़ा, लोग हँसे, मैं भी हँसा। बड़ी स्ट्रेंज बात कर रहे हैं। कौन हँसा? कौन राम? लोग कई बार पूछे कौन राम? कहते ये राम, ये राम। अपने आप को इशारा करते, ये राम। तो ये राम तो तुम कौन? मैं राम थोड़ी हूँ। राम तो इस शरीर का नाम है, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो इससे अलग हूँ।
बात बड़ी छोटी-सी है, लेकिन ये छोटी-सी बात इतनी बड़ी है कि जो मौत के समय जो ये तकलीफ होने वाली है ना, ये जो शरीर के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन है ना, इसको तोड़ने का एक प्रयास है। इसको तोड़ने का एक प्रयास है। तो बात सिर्फ समझने के लिए कि किस तरीके से शरीर के साथ जो ये जोड़ है, ज़रा टूटे, इसका खोल जो है थोड़ा-सा ढीला पड़ जाए। इसलिए थोड़ा-सा इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा अभी से। आप ज़रा फ़ील करके देखें, उदाहरण के लिए आप जैसे बैठे हैं ना, आप जैसे अपने हाथ को जैसे ऐसे मूव कर ज़रा आराम से, सॉफ्टली, आराम से। हाथ के अंदर मूवमेंट लेकर आएँ, कोई भी मूवमेंट करें। मान लो उँगली को मैं हिला रहा हूँ, जस्ट डू दैट, सॉफ्टली, आराम से। एक-एक फ़ील करते हुए, उँगली हिलाने के प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप हिला रहे हैं? बड़ी सूक्ष्म बात है, ज़रा गहराई से समझना। क्या आप उँगली हिला रहे हैं? ज़रा एक बार विचार करके देखना। आर यू डूइंग इट? आँखें बंद करके ज़रा करना इसको, ऊपर से बोलोगे ना समझ नहीं आएगा। अपनी आँखें बंद करके एक बार अपनी उँगली को हिलाकर देखिए, ज़रा आराम से, जल्दबाज़ी में नहीं। क्या करना पड़ रहा है आपको उँगली हिलाने के लिए? क्या करना पड़ रहा है? कैसे हिल रही है ये उँगली? ज़रा चेक करके देखें, क्या आप हिला रहे हैं उँगली को? क्या आप कह सकते हैं श्योर शॉट? आप सिर्फ़ सोचते हो, आपके विचार मात्र से उँगली हिलती है। ज़रा चेक करके देखो, है या नहीं? बस आपने कहा कि ऐसा हो, तो ये उँगली हिली, ठीक है? बात बड़ी छोटी-सी है, लेकिन छोटी-सी बात में ही सारा खेल है। इसको ज़रा आराम से फ़ील करना। अब जब आप बोलते हो, कुछ बोलो, राम बोलो फॉर एग्ज़ाम्पल, राम। ज़रा अंदर से फ़ील करो कि बोलने वाला कौन है और आप कौन हैं? क्या आप बोल रहे हैं? ज़रा अपने आप को बोलने वाले को अनुभव करो और भीतर से बैठकर इस खेल को देखो। बोलो राम, किसने बोला राम? हुँ, क्या समझ में आया? क्या आपने किया? ज़रा क्या आपने बोला? ज़रा चेक करके देखें, आपने नहीं बोला। आपने अगर बोला भी तो अंदर से एक कोई है, जो जान रहा है कि बोला गया है। आप अलग हैं, यू आर डिफरेंट। बोलने वाला और जो बोला जा रहा है वो अलग है या नहीं? ये बात समझ में आ रही है? छोटी-छोटी बातों में ज़रा इस ज्ञान को अंदर अब्ज़ॉर्ब करना। आज ये जो छोटा-सा ज्ञान है, ये बड़ी गहराई पे लेकर जाएगा। आपको बड़ी गहरे ध्यान में टिका देगा ये। अब ज़रा एक बार शरीर को ऐसे ही शरीर को अनुभव करो और शरीर को एक खाली डब्बे की तरह फ़ील करो। जैसे ये पूरा शरीर, इसकी केवल स्किन मात्र है। ऐसा अनुभव करो एज़ इफ कि ये शरीर जो है, ये आप पूरा शरीर खाली है और केवल आपकी स्किन मात्र बची है, अंदर सब खाली है। ज़रा फ़ील करो इसे। आँखें बंद करो। आँखें बंद करके अपने भीतर केवल इतना ही अनुभव करो, ये शरीर केवल त्वचा जो है, जो स्किन है, स्किन की परत को फ़ील करो।
स्किन की परत को फील करो, जैसे अपने हाथों को भीतर से फील करो। अपने पेट को भीतर से फील करो। जस्ट फील करके देखो, क्या फील हो रहा है वहां पर, क्या है वहां। पेट का ऊपर का परत आप फील कर पा रहे हैं, और अंदर क्या फील कर पाएंगे? अंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या खालीपन का एहसास हो रहा है वहां पर? कुछ है ही नहीं वहां पर। राइट। एक बार अपनी चेस्ट के भीतर भी अंदर से देखो, आंखें बंद करके भीतर से देखो, चेस्ट के अंदर क्या है, क्या फील हो रहा है। अपने पैरों के भीतर देखो। घुटने, पिंडलियां, अपनी पीठ को फील करो। अपने कंधों को फील करो। आंखें बंद ही रहें और अपने चेहरे को भीतर से फील करो। क्या फील होता है? जैसे एक कवरिंग है, गुब्बारा है, गुब्बारे के ऊपर वो पतली सी रबड़ की परत जैसे होती है, अंदर खाली है, हवा है या खाली है, कुछ भी कह लो। इसके अलावा तो कुछ नहीं लगता। यही पता चलता है ना कि शरीर है, एक परत मात्र है, एक परत है, ऊपर कवरिंग है, और अंदर सारा खाली है। आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आप कहाँ हो? जब ये आप कर रहे हो ऐसा, जब आप अंदर से इस खालीपन को, इस होलोनेस को भीतर से देख रहे हो, वेयर आर यू, कहाँ हो आप? मेरे 2 सवाल हैं, आप कहाँ हो और आप कौन हो? पहला सवाल, कहाँ हो, वेयर आर यू? इस शरीर के इस डब्बे में, इस होल में कहाँ हो आप? किसी ने कहा कि हम शरीर के अंदर हैं। आप अंदर हैं? श्योर? आप शरीर के अंदर हैं। आप इस सारे सिस्टम को अंदर से देख रहे हैं, इतनी सी बात है। आप इस सारे सिस्टम को अंदर से होता हुआ देख रहे हैं। आप हैं कहाँ पर? कोई लोकेशन है क्या आपकी? मतलब आँखों के पीछे हैं, सिर के नीचे हैं, पेट में अगर देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं? वेयर आर यू? क्या पेट में आप देखने वाले, अगर दे पेट को देख रहे हैं अंदर से, तो आप कहाँ हैं? ओके। मैं अगर ऑडियो ऑन करूँगा तो फिर हल्ला मच जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं लगभग आपकी बातें मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो कहीं न कहीं हम इस पूरे खालीपन को भीतर से, इस त्वचा को भीतर से जान रहे हैं।
ठीक है? हम सिर्फ जान रहे हैं, जानने वाले हैं। अगर मैं इतना कहूँ, इतना तो पक्का है, वी आर द नोअर, हम जानने वाले हैं। अगर कुछ और नहीं तो इतना ही कहेंगे, हाँ, मैं जान रहा हूँ, एटलीस्ट इतना तो श्योर शॉट है, आई एम नोइंग व्हाट इज़ देयर। कुछ है वहाँ पर, खालीपन-सा है, कुछ विचार भी हो सकते हैं चल रहे हों, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, खालीपन है तो खालीपन है। जैसा है वैसा है, इसको हमने देखा, जस्ट जस्ट ऑब्ज़र्व किया। अब आप अब आप अगर मैं मुझे इस शरीर से अलग होना पड़े, कैन आई कैन आई फील इट एज़ इफ दिस बॉडी इज़ सेपरेट, और मैं इसको अलग से एक काम करें, एक छोटा-सा काम। मान लो मैं इस शरीर को बाहर से देख रहा हूँ, आई एम देयर, मैं सामने हूँ, यहाँ से मैं खुद को देख रहा हूँ। ज़रा देखें एक बार, ये एक्सरसाइज़ भी करके देखें। अपने आप को सामने फ़ील करें कि यू आर देयर, आप यहाँ हैं, सामने हैं, और खुद को वहाँ से यहाँ देख रहे हैं। ज़रा आँखें बंद करके 1 मिनट के लिए ऐसा करें। बाहर से भीतर देखें। कितने लोग देख पा रहे हैं बाहर से भीतर की तरफ? हुँ, कोई देख पा रहे हैं? जस्ट रेज़ योर हैंड्स। क्या आप देख पा रहे हैं बाहर से भीतर की तरफ? या भीतर से भीतर देख पा रहे हैं, राइट? भीतर से भीतर देख पा रहे हैं या बाहर से भीतर देख पा रहे हैं? अगर बाहर से देख पा रहे हैं तो ज़रा हाथ को ऊपर करें, और भीतर से देख पा रहे हैं तो हाथ नीचे करें। ओके। और दोनों से देख पा रहे हैं तो ज़रा दोनों हाथ ऊपर करें। दोनों से देख पा रहे हैं। ये भी एक मज़ेदार स्थिति है। आप ये भी देख रहे हैं कि ये मैं इसको भीतर से भी देख रहा हूँ, और कहीं न कहीं ये फ़ील भी कर रहा हूँ कि मैं बाहर से भी खुद को देख रहा हूँ। कर पा रहे हैं ऐसा? ये बड़ा मज़ेदार गेम है। ये बड़ा मज़ेदार गेम है। अगर आप ऐसा कर पाएँ, तो बड़ी सूक्ष्म तरीके से आप अपने आप को ये जान पा रहे हैं कि मैं ये शरीर जितना ये शरीर जो है, इसको मैं बिल्कुल अलग हूँ। इस शरीर के साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ इससे। ये नहीं जो मैं दिख रहा हूँ। ये शरीर तो ये पड़ा है, इसको ये पकड़ा, ये शरीर तो यहाँ गया। इसको मैंने भीतर से भी देखा, और इसको मैंने बाहर से भी देखा। एक परत ही तो है पतली-सी, एक पतली-सी स्किन की परत है बस। उसके भीतर भी खाली और उसके बाहर भी खाली। फिर मैं कहाँ हूँ? वेयर एम आई? मैं सिर्फ़ इस पूरे खेल को जानने वाला हूँ। आई एम द नोअर। मैं सिर्फ़ जान रहा हूँ कि हाँ, मैं बाहर से भी देख रहा हूँ, मैं भीतर से भी देख रहा हूँ। अच्छा, मृत्यु के बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बीच में ये लेयर खत्म हो जाएगी। ये बीच की लेयर खत्म हो जाएगी। क्या लगता है आपको? विल यू सीज़ टू एक्सिस्ट? क्या आप ऐसा होगा कि आप अब हो ही नहीं? अभी आप हो, राइट? अभी तो आपको ये तो पता लग रहा है ना, ये जानने वाले तो आप हो ना? श्योर शॉट है ना ये वाली बात तो? अदरवाइज़ जानेगा कौन? अभी तो आप श्योर शॉट है ना? जान रहे हो कि जान तो रहे ही हो ना, तभी तो आप बोल रहे हो कि हाँ, मैं जान रहा हूँ कि चाहे खाली है, चाहे भरा हुआ है, लेकिन है तो सही। कुछ तो है, और मैं उसे जान रहा हूँ। अगर डेथ होगी तो क्या होगा? डेथ के बाद ये जो जानने वाला है, क्या ये खत्म हो जाएगा? विल इट डाई? श्योर? पक्की बात है ये मरेगा नहीं? ये रहेगा ना? भरोसा है?
ओके, गुड। अगर आपने इसको जान लिया तो द गेम इज ओवर। अगर आपने इसको जान लिया, यही सारा सार है। सारे सदग्रंथ जिसको कहते हैं तत्त्वमसि श्वेत केतु, वो तुम हो। कौन तुम हो? कौन तुम? वो वो जो सारे सारे जीवन का आधार है, बेस है, फाउंडेशन है, वो तुम हो। और तुम मरने वाले नहीं हो। यू आर नॉट गोइंग टू डाई। ये पक्की बात है ना? मरने वाले नहीं है हम, श्योर। और ये कोई कल्पना से नहीं कह रहे हैं हम। ये कोई किताबें में पढ़ी है बात, गीता में पढ़ी है बात नहीं कह रहे हैं। ये जो जानने वाला है, ये पक्का है कि ये नहीं मरेगा। ये ऐसे ही रहेगा। रहेगा ना? किसी भरोसे पे कह रहे हो कि रहेगा? पहले देखा है कभी रह के? पहले कभी देखा है? कैसे पता चला कि ये रहेगा? किताबों में पढ़ा हुआ है इसलिए? भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं इसलिए? या खुद से जाना है इसलिए? हाँ जी, खुद से जाना है, समझ में आया? अगर खुद से जाना है तो बड़ी बात है। ध्यान से इसी बात को जानना कि मैं एक जानने वाला हूं। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ गई, फिर परेशानी नहीं होगी। फिर आपने फाइनल उस चीज को समझ लिया जो मर ही नहीं सकता। आपको कोई कह दे कि आज से आपको अमर होने का वरदान दे दिया, बताओ कैसा लगेगा? आपसे अमर हो, आप मरोगे नहीं कभी, कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा? अगर आपको वरदान दे दिया जाए कि आज से आप अमर हो, आपके लिए कोई मृत्यु नहीं है, तो कैसा लगेगा? आनंद आ जाएगा ना? आपको ये वरदान दे दिया जाए कि आप अमर हो, अजर हो, आपकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अभी तक तो हमें ये लगता है ना कि हम मरने वाले हैं एक टाइम के बाद। 70-80 साल जब भी एज होगी, 50, 60, 70, 80 व्हाटएवर, तो एक टाइम में बाद मर जाएँगे। अभी तो ऐसा लगता है, तो डर भी लगता है मरने से कहीं न कहीं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप कभी मरोगे ही नहीं, फिर कैसा लगता है? आप कभी नहीं मरने वाले, कभी मर सकते नहीं। इसलिए एक बड़ी अजीब-सी बात होती है। अगर मैं डेथ की बात इसीलिए कर रहा हूँ, बुरा मत समझना कुछ भी। मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि डेथ को लेके थोड़ी-सी मन के अंदर गलतफ़हमियाँ जो है ना हटा दी जाएँ। अगर ये बात समझ ही आ जाए, तो आप किसी की भी डेथ पे जाते हैं। मैं एक बड़ी क्रूड बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्रूड सी कड़वी-सी बात है। किसी की डेथ पर सच में हमें बहुत दुःख होता है क्या? किस बात का दुःख होता है? आपने कभी किसी की डेथ पर खुशी महसूस करी है अंदर से? तो आपको मेरी बात बड़ी ऑड लगेगी, ज़रा समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। आपको खुशी नहीं लगी न, कहीं न कहीं ये एहसास होता है आपको, ये बंदा ये तो चला गया, दुःख तो है इस बात का, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही मर जाओगे एक दिन? किसी की डेथ पर अगर आप गए हैं, तो आपको लगता है आप भी ऐसे ही मर जाओगे? नहीं, बाकी सारी बातें ठीक, लेकिन कहीं न कहीं अपने मरने की फीलिंग आती नहीं है, आती नहीं है। कभी किसी ने फील किया? ज़रा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हैव यू एवर फेल्ट कि हम भी वही मर जाएँगे? नहीं। ज़रा याद करके देखना और अपने अनुभव से बोलना, मेरी बात मत कर सुनना, अपनी सुनना, कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम मरते नहीं, हम मर सकते नहीं? एक डीप फेथ है अंदर, जो आपको बोलता है कि ये मौत जैसी, मतलब हमारे लिए बेशक ये शरीर छूटता है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती। ये ज्ञान बड़ा गहरा हमारे अंदर है, लेकिन ये जो शरीर के साथ अटैचमेंट की एक बोध है ना, ये हमें बार-बार बाँध देता है इस संसार के साथ। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? कुछ-कुछ समझ में आ रही है? ज़रा ध्यान से समझ के परमात्मा हमें इतनी समझ दे दे कि यहाँ पर, हाँ, कोई पूछ रहा है कि नींद में अगर मर गए तो? नींद में मर गए तो क्या होगा?
कि पहले चलो जागते हुए की बात करते हैं, नींद वाला उदाहरण भी आपको देते हैं। अगर जागते हुए मरे तो क्या होगा? तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बाय द वे? अगर जागते हुए गए, पता लग गया कि चलो अब से 1 घंटे बाद जाना है, 1 दिन बाद जाना है, 1 हफ्ते बाद जाना है या 1 महीने बाद जाना है, तो क्या? जब भी जाना होगा, क्या अभी से तैयारी शुरू कर दोगे? 1 महीने बाद जाना होगा तो? कर दोगे ना? क्या करोगे बाय द वे? क्या करोगे? दुनिया से डिटैच हो जाओगे? अब जाना तो है ही 1 महीने बाद, फिर क्या? फिर काहे को इन कितने सारे, या फिर अभी ज़्यादा खान-पीन चालू कर दोगे या जो चीज़ें नहीं करी जीवन में वो चालू कर दोगे, अरे! ये तो रह ही गया, ये तो खाया नहीं, वो गोलगप्पे तो खाए नहीं, पापड़ियाँ तो खाई नहीं, पिज़्ज़ा तो खाया नहीं, वो खाना है दोबारा से तो खा लो। क्या ऐसा करोगे? अगर करना है तो अभी कर डालो। ये शुभ काम अभी कर डालो, ताकि लास्ट के लिए कुछ पेंडिंग ना रह जाए। ऐसे शौक जो पूरे करने हैं, तो कर दो। फिर देखो, क्या मन रजता है? आज सुबह के मेडिटेशन में अगर आपने 4:30 वाला मेडिटेशन अटेंड किया हो, तो गुरुदेव ने विशेष रूप से ये बताया कि जो खाना-पीना, जो भी संसार की चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से खाना। अगर गोलगप्पे ही खाने हैं तो खाना, लेकिन इतने ध्यान से कि ये चीज़ खाने वाली चीज़ और ये मेरा मुँह, क्या मुझे सोच के पानी आ रहा है मुँह में? अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या ये मुझे अभी भी लग रहा है कि उसको खाने से बड़ा बड़ा मज़ा आ जाएगा, एकदम मुँह में पानी आना शुरू हो गया? अभी फिर आप फँसे हुए हैं, अगर ऐसा है तो। अगर आप उसको भी देख रहे हैं, ये मुँह में पानी आ रहा है, हाँ, सो व्हाट? सो व्हाट? ये आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, कोई भी फ़ेवरेट चीज़ लगा लो, गोलगप्पा नहीं, मैं उदाहरण से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, पनीर टिक्का अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, जो जो आपको पसंद हो उस चीज़ को सामने इमेजिन करो और एक बार उसे देखो कि क्या वो खाने से आपके मुँह में अभी भी पानी आता है? ज़रा ध्यान से खाना, ज़रा ध्यान से खाना, ध्यान से खाना और इतने ध्यान से खाना कि आप अपने मुँह को अच्छे से अनुभव कर पाओ, आप पाओगे कि आपने वो कुछ खाया ही नहीं है। ज़रा पूरा ध्यान 100% कॉन्सन्ट्रेशन वहीं रखना, विचारों में खो मत जाना, तो फिर आपको कुछ और मज़ा आएगा। तो आप खाने का स्वाद आपको कहीं नहीं पता चलेगा। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्वाद, जिसके लिए हम पागल हुए रहते हैं ना, उस चीज़ को खाने में बड़ा स्वाद है। ज़रा देखना, आपके आपके खान-पीन के बंधन ना कट जाएँ तो मुझे बोलना फिर। कितने दिन तक स्वाद लेगा मन आखिर? स्वाद वो तब लेता है जब वो खुद को उसमें भुला देता है। एक बार फिर याद दिला दूँ ये वाली बात। वो स्वाद तब आता है जब वो खुद को उसमें भुला देता है। अगर जागते हुए होश में ध्यान में रहकर उसने कोई काम किया, खाया, किसी खाने-पीने की ऐसी मजाल नहीं कि वो आपको बाँध सके। बाँध नहीं सकता कोई खाना-पीना आपको, या बाँध देगा। वैसे मैंने लोगों को बँधते हुए देखा है, मरने के बाद भी लोगों ने पिज़्ज़े माँगे हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ सिर्फ़। मरने के बाद भी लोग माँगते हैं। वासनाएँ खत्म नहीं होती, इच्छाएँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आज है ना, ये समझ लीजिए, जो आज हमारी फीलिंग्स है ना, मरने के बाद ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लगभग जिस लेवल पर भी हम जी रहे होते हैं, अच्छी तो अच्छी और बुरी तो बुरी। अगर आज आप क्रोधी हैं, तो थोड़ा 7 टाइम ज़्यादा क्रोधी हो जाएँगे। आज आपका मन अगर शांत है, तो 7 गुना ज़्यादा शांत हो जाएँगे। आज आप अगर खुश हैं, तो 7 गुना ज़्यादा हो जाएँगे और दुखी हैं, तो 7 गुना ज़्यादा हो जाएँगे, सोचिए। तो क्या करना चाहेंगे? मन की अवस्था वैसी बनाइए, मन का सेंटर पॉइंट, इसका मतलब है कि वैसे तो मिक्स हैं, प्लस और माइनस का मिक्स होते हैं, लेकिन लेकिन इस बात को समझते हुए, मतलब प्लस और माइनस के मिक्सिंग से थोड़ा-सा बस इतना समझते हुए कि मेरी ज़िंदगी की जो सेंटर थीम है, क्या वो डिटैचमेंट की है? क्या मैं अलग अपने आप को फ़ील कर पा रहा हूँ हर एक चीज़ से? ज़रा ध्यान से करना, ज़रा ध्यान से। एक-एक चीज़ के साथ देखना, किसने बाँधा हुआ है? किस चीज़ ने बाँधा हुआ है? किसी पति ने, किसी पत्नी ने, किसी माता ने, किसी पिता ने, किसी भाई ने, बहन ने, बेटे ने, बेटी ने, किसी मित्र ने, बंधु ने, किसने बाँधा हुआ है? किसने बाँधा हुआ है? उस बंधन को ज़रा सामने लेकर आना और अभी से उससे अपने आप को अलग करके देखना, क्या हो जाएगा? क्या जाएगा?
एंड बी ऑब्जर्वर, ध्यान रखना, उस चीज से खुद को अलग करके देखना, विचार पूर्वक बड़े ध्यान से, कि ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये मुझसे अलग होगी तो सो व्हाट, क्या हो जाएगा। मन में कल्पना करो ना, कैसे करें, आप पूछ रहे हैं, कोई समबडी इज आस्किंग कैसे करें, कैसे, बता तो रहा हूं आपको, ये सामने तो बता रहा हूं आपको। जस्ट इतनी कल्पना करें कि वो व्यक्ति, वो वस्तु, जो चीज आपको बहुत पसंद है, वो आपसे अलग होगी तो क्या, विल यू डाई, विल यू फिनिश, क्या आप खत्म हो जाओगे। कोई चीज जो आपको बहुत प्यारी लगती है, अगर वो आपसे आज अलग हो जाए, तो क्या आप खत्म हो जाओगे, क्या आप रो पड़ोगे, क्या आप दुखी हो जाओगे। जरा अभी करके देख लो, जो बाद में होना है वो अभी करके देख लो। ये ड्रामा जो कल होना है हो ही जाए, उसमें क्या है। आज होश हवास में है ना, जाग रहे हैं, जरा अभी देख लेते हैं, कितना दुख हो जाएगा, देख लेते हैं, कितना दुख हो जाएगा। अलग करके देखें, जरा आंख बंद करें, उस व्यक्ति से दूर होने की कल्पना करें, सो व्हाट, हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। उस व्यक्ति से, उस वस्तु से जिसने आपको बांध के रखा है, किसी मकान ने बांध रखा है, किसी गाड़ी ने बांध रखा है, किसी व्यक्ति ने, किसी चेहरे ने, किसी खान पीन ने, किसी इच्छा ने, जो भी है सामने करो और उसको देखो सामने। जरा इस ड्रामे को हो जाने दो, अच्छे से हो जाने दो, जिसके साथ जो होता है हो जाने दो। जब इतनी ही बात आ गई है, तो फिर एक बार हो ही जाने दो, जो कल होगा वो आज हो जाए, उसमें क्या है, क्या खत्म हो जाएगा इसमें। अलग हो गए आप उससे, वो खत्म हो गए, आप खत्म हो गए, सो व्हाट। अपने आप को ही मानो, उसको क्या खत्म करना है, किसी और को क्या करना है, अपने ऊपर ही मान लो हम दूर हो गए, सो व्हाट। तो क्या हो गया, क्या हो गया, सो व्हाट। मरता हुआ देख ले खुद को, सो व्हाट, क्या हो गया, क्या खत्म हो जाएगा यहाँ पर, बहुत रोएंगे हम, या वो व्यक्ति कोई और रो लेगा, या वो वस्तु या कोई और चीज हमारे लिए रो लेगा, सो व्हाट, क्या हो जाएगा उससे। क्या आपको बहुत दुख होगा, खुशी होगी, मन में पीड़ा होगी। जो कल होता है वो आज हो जाए, आज हो जाए, अलग करके देख ले अपने आप को, जितना दर्द होना है हो जाए, सो व्हाट, क्या, क्या रह जाएगा। ये गेम ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, थोड़ी देर की प्रैक्टिस, और आप पाएंगे कि कुछ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे घर हम बहुत बसाए, पता नहीं कितनी बार छूटे, कौन कौन छूटा। अगर आपको पिछले जन्मों की कोई भी यात्रा दिखाए ना, आप हैरान हो जाओगे, अरे कितनी बार। आज जिस बंदे के लिए या बंदी के लिए मैं पागल हूं, जिस पति या पत्नी के लिए, जिस बेटे या बेटी के लिए, कितने छूट गए पीछे, कौन जाके याद कर रहा है किसको, कौन किसको याद करता है, क्या आपने किसको किया है याद, क्या हो जाएगा। होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मन ने पकड़ा हुआ है उसको। और क्योंकि इसको किसी और चीज की समझ नहीं है कि पकड़ना किसको था, पकड़ना किसको था, किसको पकड़ना था। जो दुख मनाने ना, आप आज मना लो, ताकि मन वहां से डिटैच हो जाए, जिससे होना है हो जाए दुख, क्या फर्क पड़ता है, हटा लें। आप पाएंगे धीरे धीरे ये मोह के बंधन यही टूट जाएंगे। तो कल टूटता है वो आज टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है, इसने छूटना ही है। और आपको पता नहीं है कि छूट जाने वाला है ये, क्या मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, नहीं ना, ऑलरेडी आपको पता है छूट तो जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा, सब छूट ही जाना है एक दिन। जो छूट जाना है वो छूट जाए। आप पाएंगे कि धीरे 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 आपकी एक डिटैचमेंट होने लगी है। जाएगा क्यों नहीं मोह, कोई कह रहे हैं कि ज्ञान के बावजूद मोह नहीं छूटता, क्यों नहीं छूटता, सब छूटेगा, मोह के पापा जी भी छूटेंगे, क्यों नहीं छूटेंगे। जरा थोड़ी समझ तो विकसित करो, आपको पता लग जाएगा। बात को समझिए अच्छे से, तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर ये हो जाएगा। ये जो डिटैचमेंट है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा बंधन नहीं होंगे। बात को निकालने से ही मकसद है, जरा समझ लीजिए इस बात को।
कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं होगा, बंधन हमने माना हुआ है इसलिए बंधन है। खाने पीने से शुरू करना, जो लोग बड़ी बड़ी बातें वो छूटेंगी, लेकिन खाने पीने से शुरू करना, और आप पाओगे कि खाने पीने की वासनाएं भी धीरे धीरे गई गई, खत्म हो गया वो। खान पीने की गई, किसी को देखने की गई, किसी को सुनने की गई, सारी चीजों से एक वैराग्य अपने आप आने लगेगा। धन्य भाग, धन्य भाग मनाना कि छूट जाए, जो कल छूटता है वो आज छूट जाए, जो कल छूटता है वो छूट जाए आज ही। बस धीरे 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 करके जो रोना है ना, रो लो, अभी रो लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक दिन सब होना है। मैं आपको कोई वो परेशान नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। बच्चे के साथ डिटैचमेंट होने सोचने से रोना आता है, कोई कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से आज अगर देख लेंगे, जान लेंगे, तो अपने मोह के बंधन से पार हो जाएँगे। फर्ज निभाने हैं अपने, फर्ज निभाते हुए बिल्कुल भी उसमें कोई कमी नहीं रखनी, और शायद आप अपने फर्ज ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे, अगर आपको ये पता लगे कि मुझे जाना है। बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपको ये पता लगे कि मेरे को जाने की तैयारी है, तो सेम पर्सन अगर आपको कुछ कहेगा, तो शायद आप ज़्यादा कंफर्टेबल, यार मैं तो मरने ही वाला हूँ, तो काहे को इससे इतना पंगा लिया? काहे को इसके बारे सुन ली, थोड़ी सह ली, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? जब मर ही जाना है, तो फिर क्या? फिर काहे को इतना वो टेंशन लिए? अरे कह ले, तूने जो कहना है कह ले, सो व्हाट? मैंने तो मर ही जाना है। बताओ हाँ या ना? अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे, तो बिहेवियर बेटर होगा। होगा या नहीं होगा? आपका बिहेवियर बेटर होगा। फिर आप जितने ज़्यादा आप आज अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो ना उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, शायद आप बेटर ढंग से अपना फ़र्ज़ निभाओ। लेकिन फ़र्ज़ ही निभाना है, अटैचमेंट नहीं। ये मानते हुए कि जाना तो है, ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ ज़्यादा बंधन है, ज़्यादा ही कर लेना। आपको मैं इसका तरीका भी बता दूँ, हमारी कॉर्ड्स अटैच होती हैं, हमारे शरीर की कॉर्ड अटैच होती हैं। कॉर्ड मतलब हमारे शरीर की अ, जो जो कॉर्ड का मतलब होता है कि अ जो रस्सियाँ हैं वो अटैच होती हैं, दूसरों के साथ अटैच होती हैं, और अगर आप उनको देखो इस तरह से, तो आप पाओगे, आप जहाँ-जहाँ से भी आप अटके होते हो ना, वहाँ-वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वो अटैचमेंट जो है वो फ़ील होती है। सिर्फ़ आपको मैं उ उदाहरण के लिए ये एक उदाहरण के लिए हमारे शरीर के साथ जो भी, देखो ये हमारे हमारे जो ऑरा जो है, हमारा जो आभा मंडल है, वो इस तरीके से अटैच होता है। हमारा जो क्राउन है वो कहीं अटका हुआ है, हमारी आँखों में, दिल में कोई बसा हुआ है तो दिल अटैच होगा, हमारा मणिपुर चक्र अटैच होगा। हमारी बॉडी के अलग-अलग पार्ट जो है ना, ऊर्जा के जो सेंटर होते हैं, जो चक्र होते हैं ना, वो किसी से कनेक्टेड होते हैं। जिससे जिस लेवल पर भी कनेक्टेड होगा ना, उसके साथ उतनी अटैचमेंट ज़्यादा होगी, और जो जितने निचले लेवल पर कनेक्टेड होगा, वो उतनी ही लोअर लेवल की अटैचमेंट जो होती है ना, ये ज़्यादा दुखदाई होती है। ऊपर की अटैचमेंट, जैसे मेरा किसी के साथ, ऐसे आप लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है, एक टीचिंग का, एक नॉर्मल मानवता का, इंसानियत का रिश्ता है कि ठीक है चलो, आपको जो सहयोग करना है, वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ आप कोई अटैचमेंट नहीं है किसी टाइप की, कोई अटैचमेंट नहीं। कल को मैं मर जाऊँ, कल को आप ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक ऊपर के लेवल की चीज़ है, जो हम सिर के ऊपर से विचारिक लेवल की चीज़ है वो। कितना फ़र्क पड़ जाएगा किसी को? लेकिन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा जीते हो, पास रहते हो, तो हार्ट कनेक्ट हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है अधिकतर लोगों के लिए। इमोशन सबसे ज़्यादा दुखदाई हैं। फिर शरीर के बाकी चीज़ें भी हम कनेक्ट हो जाती हैं। तो इनको कट किया जा सकता है, डिटैचमेंट लाई जा सकती है। जहाँ बहुत बंधन हो, उस बंधन को मन से हटाया जा सकता है। हटा लें।
जीवन के तार जुड़ तो जाते हैं, तो हटा लेना इस चीज को, अपने आप को हटाएंगे, आज नहीं तो कल हट जाएगा। फिर एक फर्ज का रिश्ता और बेहतरीन ढंग से आप निभा पाएंगे। अभी हम अटैच होकर जब काम करते हैं ना, तो रिजल्ट बड़ा खतरनाक आता है। हम चीजों पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि मुझे तो जीना है और तुम्हें भी यही जीना है, मुझे भी यही जीना है, तो दोनों के बीच में लड़ाई भी होगी। ठीक है। अगर अगर अच्छे से अभी आप डिटैच हो जाएंगे, तो बड़े बड़े प्यार से आप एनर्जी कोड को डिटैच कर पाएंगे। आप बड़े प्यार से डिटैच कर पाएंगे। और अगर इसी समय में कर लिया गया, डिटैचमेंट अगर कर लिया गया, तो फिर आप पाएंगे कि बहुत बड़ा टास्क अपनी हमने परफॉर्म कर लिया, क्योंकि मृत्यु के समय फिर तकलीफ नहीं होगी और संसार में भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। आप अपने फर्ज ज्यादा अच्छे ढंग से निभा पाओगे। ठीक है। तो इसको हमारे शास्त्रों में समझाते हुए कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जिन्होंने त्यागा असल में उन्हीं ने भोगा। जिन्होंने त्यागा वास्तव में उन्हीं ने भोगा। इसका मतलब, जिस चीज का भी आपने त्याग किया, त्याग पूर्वक भोग करना, त्याग पूर्वक भोग करना अर्थात डिटैच होकर। अब आप उसमें फंसे नहीं हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो अब वो रसगुल्ले के लिए, अब जिसको अच्छे लगते हैं और जिसको अच्छे नहीं लगते, या जिसको नॉर्मल लगते हैं, हमारे जैसे बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए क्या होगा, देखते ही मन लार टपकना शुरू हो जाएगी कि बस मुझे खाना है। मान लो किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर, और जिसको जिसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए क्या होगा? दोनों में क्या भेद है? दोनों के सामने सेम चीज रखी जा रही है, लेकिन जिसको बहुत अटैचमेंट है वो एकदम टूट के पड़ेगा, और जिसको अटैचमेंट नहीं है उसके लिए मन में वैराग्य है। कोई चीज बांधने वाली नहीं है वहां पर। अब उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एक बार देख लिया, और उसको आप कह के रह जाओगे कि भाई कुछ ले 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 ले। चलो उसने आपके कहने से कोई एक खा लिया, तो कोई ऐसा नहीं कि वो बंध गया वहां पर। कोई बंधन नहीं है, वो एक फर्ज है अपना। ठीक है, आप कितना पेट भरा डाला, लेकिन कितनी फर्क है इस बात में। वो जब यहाँ से अपना अपना बिस्तर समेट के जाएगा, तो पीछे अपने ट्रेसेस भी नहीं छूट जाएंगे, कुछ भी नहीं छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? अगर अभी कहा जाए कि भैया चलो, गुड बाय, तैयारी है? तैयारी है? तो इसी तरीके से अगर आप तैयार रख पाएँ, तो समझिए कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर तैयार रख पाएँ तो। अगर ना रख पाएँ, तो फिर इसका मतलब है कि अभी संसार के साथ अटैचमेंट अभी पेंडिंग है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने फर्ज नहीं निभाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े प्यार से हम अपने फर्ज निभाएँगे, और उसके साथ ही संसार से फिर अपने हर चीज़ को निभाते हुए बड़े प्यार से यहाँ से डिटैच होकर जाएँगे। अब क्या किया जाए इस संसार में रहते हुए? तो अंत में जो सैजो भाई जी ने हमें निर्देश दिए, लख 84 ये कही फेर फेर भुगतंत, जन्म मरण छूटे नहीं बिना शरण भगवंत। तो अगर ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि परमात्मा की शरण में जाया जाए, और अंत में मुक्ति मिले, आनंद मिले। और इसके लिए याद रखना, गुरु के नाम के बिना परमात्मा के मिले बगैर गुजारा नहीं होगा। यज्ञ दान तीरथ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजया, बिना भक्ति हरि एक। परमात्मा परमात्मा को की भक्ति के बगैर परमात्मा की भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए अच्छे से तैयारी करते जाएं। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप संसार से छूटते जाएंगे, परमात्मा के साथ अपने आप भक्ति के तार, दिल के तार जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहां से टूटेगा तो कहीं और जुड़ेगा। राइट, करवा दें अच्छे से इस बात को मन में रख लें, मन में बिठा लें कि मुझे अपने परमात्मा के चरणों से जुड़े रहना है, श्वास श्वास में जपना है। अब वो काम करना है जो करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। डेफिनेटली वो काम करना है, और श्वास श्वास में करना है। जब मेरे को पता है यहाँ पर मुझे टिकना ही नहीं है, ज्यादा लंबे समय का गेम नहीं है, तो कल मरना है। आज दिमाग से तो हट गए हम यहाँ से। हम कोई बाधा नहीं बन रहे अब किसी के लिए।
हम बस इतना ज़रूर कर रहे हैं भी अपना गुज़ारा निपटारा चलता रहे, लेकिन किसी के रास्ते में आप रुकावट नहीं बनोगे फिर आप। किसी से लड़ोगे नहीं आप बात-बात के ऊपर। आप अपने आप को निकाल के रहोगे क्योंकि जिसको उस घर में जाना है, कहते जिसको जाना उत घर, सो क्यों लोड़े इत, जैसे पर घर प्राहुणा रहे उठाए चित। इसका मतलब है जिसको उस घर में जाना होता है ना, अपने घर जिसको अपने घर जाना है, तो जैसे वो दूसरे के घर हम मेहमान बन के कभी जाते हैं ना, किसी के दूसरे के घर में मेहमान बन के जाते हैं, तो कितने वहाँ जाकर हम चीज़ों से अटैच थोड़ी हो जाते हैं। हमें पता है वहाँ पर वो बंदा हमारे लिए मिन्नतें करता है कि ये खा लो, ये कर लो, ये यूज़ कर लो, ये चादर, ये बिस्तर, ये सब आपके लिए है, रुक जाओ, 1 रात रुक जाओ, 2 रात रुक जाओ। उसके कहने के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी आप जो मर्ज़ी सोचो, वो बंदा घर में कोई आपको नहीं करता होगा मिन्नतें, लेकिन वहाँ कोई मिन्नतें कर रहा है, तो भी आप वहाँ पर ज़्यादा टिकना नहीं चाहते। तो भी आप वहाँ पर ज़्यादा टिकना नहीं चाहते। आप सब चीज़ों का उपयोग करते हुए भी वहाँ पर डिटैच रहते हो कि नहीं रहते? रहते हैं ना? डिटैच रहते हो क्योंकि यहाँ पे ये आपका घर नहीं है। आपको यहाँ से जाना ही है, चाहे वो बंदा कितनी मिन्नतें कर ले, आप फाइनली अपने आप को यूज़ करते हो हर चीज़ का, त्याग की तरह यूज़ करते हो। अब उसने प्लेट में 10 चीज़ें रखी हैं आपके सामने खाने के लिए, आप क्या करोगे? एक दाना उठाया, लिया और बस हो गया। करते हो या नहीं करते? और अपने घर में सेम चीज़ होती तो क्या करते? शायद हमारा बिहेवियर बिल्कुल अलग होता। राइट? अपने घर में और ढंग से करते, दूसरे घर में तो यहाँ पर भी अगर हम कहें कि ये दूसरा ही घर है, संसार जो है, ये दूसरा ही घर है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बस त्याग पूर्वक भोगना है। बस ऐसे ही बस दाना लेके मुँह में रख लिया, हाँ भाई तृप्ति होगी, बस बहुत हो गया। यहाँ कोई बहुत स्वादों में नहीं टिक जाना। आप पाएँगे कि यहाँ से डिटैच होना आसान हो जाएगा। बात थोड़ी-सी है, लेकिन संतों के जो सूत्र होते हैं ना, ये सूत्र ही काम आते हैं। जैसे पर घर प्राहुणा रहे उठाए चित। जैसे दूसरे घर में मेहमान बनकर जब हम जाते हैं, तो वहाँ से अपना मन उखाड़ कर ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। बस ऐसे ही हमने इस संसार से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना। यहाँ पर एक गुज़ारे लायक बस काम चल रहा है, जैसे-तैसे करके मेहमान की तरह आए आए हैं। कोई अपना समझ कर नहीं बैठे यहाँ पर हम। अपना समझ कर नहीं बैठे, पराया समझ कर बैठे हैं। भई किसी और के घर में आए हुए हैं, काम चलाना है, जैसे-तैसे करके सबके साथ निभानी है। सब आपको जाते हुए ये कहें कि जी दोबारा आना, थैंक यू वेरी मच और आपको प्यार से विदा करें। आपको पक्का लगता है कि यहाँ संसार से जब आप जाओगे तो कोई आपको कहेगा कि जी दोबारा आना भाई साहब या बहन जी? कोई कहेगा यहाँ से जाते हुए? अगर कहेगा या नहीं कहेगा? इतनी भी उम्मीद नहीं है कि कोई यहाँ से कहेगा कि भैया दोबारा आना। तो पहले से ही डिटैच कर दो, टाटा बाय-बाय, जो कल होना है वो आज हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आप सुखी हो जाएँगे। याद रखना, जैसे ही डिटैच होंगे, मन में सहज स्वतंत्रता का भाव आएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कौन-सा बंधन? अब कोई दिल दुखाएगा तो दिल ज़्यादा नहीं दुखेगा, कितना दुख जाएगा वो? अब है ही पराया तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दूसरे घर में जाते हैं ना, कभी-कभी बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं, हमने देखा है कई बार। जैसे हम जाएँ जाएँ किसी घर में, तो बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, ये वो। अब वो बच्चे की वो मान लो उसने चाय गिरा दी और आपके ऊपर चाय गिर गई, तो क्या हो जाएगा? आप बहुत दुखी हो जाएँगे आप। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है, माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। और अपने घर में होता तो? अपने घर में होता तो आपने 2-4 लपेट भी दिए होते अपने बच्चे को तो, राइट? दूसरे घर में थोड़ा-सा संयम के साथ, क्योंकि कोई कंट्रोल तो है नहीं वहाँ पर चीज़ों के साथ। आप खुद भी वहाँ पर जाके मेहमान की तरह ही बस बैठे हुए हैं जैसे-तैसे करके, भई चलो टाइम पास हो रहा है, थोड़ी देर 1 घंटा, 2 घंटा या 1-2 दिन कभी गलती से रहना पड़ जाए। अभी कोरोना टाइम में लोग कहीं फँसे हुए थे, भई कोई कहीं गया, वापसी आ नहीं पाया, तो वो अटक गए वहाँ पर। आप वहाँ पर 4 महीने भी जाकर टिक जाओ ना, 6 महीने भी टिक जाओ, तो भी मन वहीं लगा रहे, यार जाना तो है यहाँ पे, क्या ज़्यादा वो करना। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर लिया चीज़ों का और बस इसी तरह से डिटैच होते-होते हो जाएँगे। ये समझ जो है, ये आपको फँसने नहीं देगी। परमात्मा दया करे, ये समझ हमारे अंदर विकसित हो जाए। ये समझ हमारे अंदर विकसित हो जाए, तो जब इतनी बात पक्की है, तो फिर उठते, बैठते, चलते-फिरते अपने काम की याद क्यों ना रखें? अपने घर की याद क्यों ना बनी रहे? तो कोशिश ये रहे कि लेटे, बैठे, चालते, खान-पान व्यवहार, जहाँ-तहाँ सिमरन करे सहजो हिये निहार। कोशिश ये हो
कि लेटे बैठे चलते हुए खान पान व्यवहार करते हुए अपना सिमरन मन में चलता रहे, क्योंकि वो याद है परमात्मा की, वो याद है। ये याद आपका सूत्र, जिंदगी का जो फॉर्मूला है। जैसे जैसे हम दूसरे के घर जाकर अपने बार-बार टाइम देखते हैं ना, भई किसी कॉल तो नहीं है, घर वाले कुछ याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो वहाँ से किसी की कॉल आती है, हम बड़े प्यार से अटेंटिव होकर अटेंड करते हैं, क्योंकि भई वहाँ तो जाना है ना, फाइनली वहाँ रहना है। तो ये सिमरन का मतलब ये है कि परमात्मा की कॉल आई है हमारे पास, और अगर परमात्मा की कॉल ही आई है, तो ज़रा ध्यान से अटेंड करना। जब परमात्मा याद करे, तो दिल से याद करना, क्योंकि वहाँ सदा जाकर रहना है। ये तो 10-20 साल की बात हो सकती है यहाँ पर, 10, 20, 30 साल की बात होगी, लेकिन वहाँ तो सदा जाकर रहना है। जिसको जाना उत घर, सो क्यों लौड़े इत, वो यहाँ क्यों फँसेगा? उसको जाना है अपने घर में। जैसे परगर प्राहुणा रहे उठाए चित। दूसरे घर में मेहमान जाता है ना, तो वैसे ही अपना मन उखाड़ के रखता है, वैसे ही अपने घर की याद बनी रहे। वो मेरा घर, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा के घर मुझे जाना है, परमात्मा के घर। तो वहाँ उसकी श्वास-श्वास में उसे याद किया जाए। कि 8 पहर सुमिरन करे, बिसर नहीं छिन एक, अष्टादश और 4 में सहजो यही विशेष। दया करें परमात्मा कि परमात्मा का नाम याद रहे। ऐसी नाम की लगन लग जाए, जब पता है कि यहाँ इस झूठे संसार में कोई और खेल है ही नहीं, तो फिर क्यों ना नाम की लगन लगाई जाए। कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लवलाए, सहजो इक रस हित रहे, तार टूट नहीं जाए। कोशिश करें कि श्वास श्वास में सिमरन हो, फिर एक पल के लिए भी भूलें क्यों फिर? अपना काम क्यों ना करें? जब यहाँ से जाना ही है, और एकमात्र हिसाब किताब देने के लिए बस आपसे कोई ये पूछ लेगा, किस काम के लिए भेजा था, वो क्या वो काम किया? और काम क्या करना था? बस एक ही काम करना था। वही जो लास्ट में लोगों ने बोलना है। क्या बोलना है लास्ट में, जब जब लोग कंधे पे लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। वो तब सत्य क्या होगा? आज ही सत्य है, आज सत्य है, बस यही। राम नाम तब भी सत्य था, राम नाम सत्य है, और राम नाम सत्य रहेगा। मैं किसी और के बोलने की वेट थोड़ी करूँगा कि लोग मेरे को कंधे पे बिठा के तब बोलेंगे राम नाम सत्य है। मेरे को पता है राम नाम सत्य है। मैं जान लूँ अपने भीतर से कि राम नाम ही सत्य है। राम नाम के सिवा और सत्य क्या था? सारा झूठ ही तो था। सारे झूठ को काट दिया, सारे बंधनों को काट दिया, तोड़ दिया सारा। पहले से ही तोड़ दिया। कल छूटता आज छूटे, कल राम नाम सत्य होता आज हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? क्या फ़र्क पड़ता है? जरा ध्यान से काट दें, कि चीज को समझ लें। फर्ज निभाने जरूर हैं, लेकिन कहीं पर भी फंसना नहीं है। मुक्ति कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन मृत्यु की घड़ी आएगी, और याद रखना, जिसको अटैचमेंट नहीं है ना, वो ऐसे उठ के चल देगा ना खुशी से। अच्छा चलें? जस्ट लाइक दैट। चलें? ओके डन। थैंक यू। हो गया। पीछे मुड़ के भी देखना कि कहाँ था, कौन था, कैसा था। या कुछ मुड़ के देखोगे कि भाई कोई रो रहा है कि नहीं रो रहा पीछे जाकर। आपको पता है 13 दिन तक, जब तक सोल इस संसार से, जब तक शरीर की वो 13वीं नहीं हो जाती ना, 13 दिन तक वो आत्मा यहीं घूम रही होती है। अधिकतर मैंने अपने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से दिखता है, पता चलता है। तो 13 दिन तक वो आत्मा यहीं घूम रही होती है। आप 13 दिन भी वेट करोगे कि नहीं करोगे? हम तो नहीं करने वाले। 13 दिन किसने देखे? कौन 13 दिन तक जाके, पागल है क्या? जैसे शरीर छूटा, शरीर छूटा क्या? शरीर छोड़ेंगे अपनी मर्जी से, छूटा क्या? किसके, इसकी भी क्या ज़रूरत है? इतनी फ़ॉर्मेलिटी भी क्या करनी? परमात्मा को भी कितना कष्ट भी क्यों देंगे? पहले ही से ही अपना टाइम से तैयारी करके रखेंगे, जब टाइम आएगा चल देंगे। हाँ, जल्दी भी नहीं है, क्योंकि सिमरन तो करना है, सिमरन तो करना है, आनंद तो लेना है, कोई जल्दी भी नहीं है किसी से। लेकिन लेकिन ये बहुत अच्छा है कि यहाँ से डिटैच होकर रहें। जग से 36 होए रहो, राम चरण 6-3। 36 होते हैं ऐसे उल्टा एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट फेस होता है, और 6 और 3 में एक दूसरे की तरफ फेस होता है। इस संसार से जो है वो 36 का आंकड़ा रहे, और परमात्मा के चरणों में 6 और 3 का आंकड़ा रहे, तो धीरे-धीरे दिल के अंदर प्यार अपने आप पाएँगे कि जिसको दिल में बसाओगे ना, उसी के अंदर जाके मिल जाओगे। ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। बेटे, कमल कुमुदनी जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो है जिसका भावता सो ताहि के पास।
जिसको भी प्यार करोगे एक दिन उसी में जाकर लीन हो जाओगे। तो फिर जिससे प्यार करना है आज ही पा लो उसको। आज ही पाने के लिए फिर उसकी दिक्कत क्या है? तो बहुत प्यार से, आनंद से अभी जाकर अपने परमात्मा में लीन हो जाओ, खुश हो जाओ, परमात्मा दया करे, हमारा इस संसार से थोड़ा डिटैचमेंट हो जाए, थोड़ा दुःख जो है हमारा यहाँ संसार से खत्म हो जाएगा। आप पाएँगे कि मन में अपार शांति और आनंद आ गया। जो दुःख जो जो पीड़ा होनी है, आम जन्मों में होती रही है, उन सारी पीड़ाओं से आप मुक्त हो जाएँगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।